मैथ्स क्लास 10 एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। इन द फिगर, आप देखिए ये फिगर है टी क्यू आर और इस साइड पर एक पॉइंट पी है और इस साइड पर एक पॉइंट एस है। तो देखिए कह रहा है कि इन द फिगर क्यू आर अपॉन क्यू एस, ये क्यू आर अपॉन क्यू एस इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी आर। तो ये है क्यू टी अपॉन पी आर। अब इसको मैं समझाऊंगा, ज़्यादा आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बस आप मोटे तौर पे अभी देखिए समझिए। और इसमें क्या है कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, यहाँ पर देखिए एंगल 1 और इज इक्वल टू एंगल 2 दिया हुआ है। तो कह रहा है कि सो दैट ट्राइंगल पी क्यू एस सिमिलर है ट्राइंगल टी क्यू आर का। तो ये देखिए पी क्यू एस, ये पी है, ये क्यू है और ये एस है। तो ये ट्राइंगल पी क्यू एस सिमिलर है ट्राइंगल टी क्यू आर के, टी क्यू आर के। अभी बिल्कुल आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन अब मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप लोग समझिए। बहुत ही आसान सा है, कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। पहले एक छोटी सी फिगर आप जरा देख लीजिए। मैंने एक ट्रायंगल बनाया, देखिए कौन सा पार्ट ले रहा हूँ, पी क्यू और आर को ले रहा हूँ, पी क्यू और आर को। ये देखिए ये दो एंगल आपस में इक्वल हैं। तो इसके सामने वाली जो साइड है ये वाली, और ये इस एंगल के सामने वाले जो ये साइड है वो दोनों आपस में बराबर होता है। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं आप पी आर इज इक्वल टू पी क्यू या क्यू पी। तो इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है कि कहीं पर भी अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, कहीं आपको पी आर मिलेगा ना, उस पी आर के जगह आपको क्यू पी लिख देना है। बस इतना ही करना है और कुछ नहीं करना है इसमें। आप ये देख लीजिए कि दो एंगल आपस में इक्वल है, तो आप जानते हैं कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है, यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज होता है, जिसकी दो बाजू या दो बाह यानी भुजा आपस में बराबर होता है। तो इसके अपोजिट साइड कहिए या इसके सामने वाली साइड, तो इस एंगल की सामने वाली ये साइड हो गई, ये दोनों आपस में बराबर होता है। तो पी क्यू आर को अब मैंने आप लोगों को समझा दिया। तो चलिए सबसे पहले हम क्या लिखते हैं कि इन ट्रायंगल पी क्यू आर, अब उसी बात को मैं लिखने जा रहा हूँ। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये एंगल 1 और ये एंगल 2 है। तो क्या हो जाएगा, पी आर इज इक्वल टू पी क्यू। आप लिख दीजिए, तो लिख दीजिए आप यहाँ पी आर इज इक्वल टू क्यू पी। अब आप लिख देंगे साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स। तो अब आप क्या करेंगे, इसे आपने इसे तो समझ लिया ना। अब देखिए, अब आप लिखिए कि नाउ इन ट्राइंगल पी क्यू एस, मैं लिख रहा हूं, फिर समझा देता हूं आप लोगों को। नाउ इन ट्राइंगल पी क्यू एस एंड ट्राइंगल टी क्यू आर। अब देखिए आप पी क्यू एस, ये देखिए पी क्यू एस, इस वाले ट्राइंगल की बात हो रही है, और टी क्यू आर यानी कि टी क्यू आर ये बड़े वाले ट्राइंगल में। इसमें आप क्या कर सकते हैं, देखिए आपने बड़ा ट्राइंगल देखा ना, टी क्यू और ये क्या है, आर है। तो आप देखिए क्यू आर, इसको हम क्या लिखेंगे,
क्यू आर अपॉन में क्यू एस, यानी कि बड़ी वाली, देखिए ट्रायंगल का रेशियो कैसे लिया जा रहा है, ये पूरा ट्रायंगल, फिर यहाँ से लेकर एक छोटा सॉरी ये पूरा साइड और अपॉन में इस छोटे साइड को लिखा जा रहा है। तो जिस तरीके से आप रेशियो को इधर लिख रहे हैं, आपको भी उसी के अकॉर्डिंग इस साइड भी लिखना होगा। तो लिखिए क्यू आर, ये क्यू आर अपॉन क्या लिख रहे हैं, क्यू एस। और देखिए आप फिगर में भी देख लीजिए, ये क्यू आर अपॉन क्यू एस लिखा है ना, उसके बाद लिखा है क्या, क्यू टी अपॉन पी आर। तो पहले मैं केवल क्यू टी लिख रहा हूँ, और पी आर के बदले में आप यहाँ जरा नज़र मारिए, आप क्यू आर के बदले में क्या लिखा है, क्यू पी लिखा है ना। तो हम इस पी आर के बदले क्या लिखेंगे, पी आर के बदले में क्यू पी लिखेंगे। तो क्यू टी अपॉन क्या हो जाएगा, क्यू पी हो जाएगा। तो अब देखिए इस ट्रायंगल में देखिए, क्या ये छोटे वाले ट्रायंगल पी क्यू एस में ये एंगल जो है ना, और ये बड़े वाले ट्रायंगल टी क्यू आर, इस दोनों ही ट्रायंगल में देख रहे हैं कि ये वाला एंगल कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पर लिख दीजिए एंगल Q इज इक्वल टू एंगल Q, और ये लिख दीजिए कि ये कॉमन है। तो आप देखिए यहाँ पर ये ट्रायंगल के साइड का रेशियो है, ये भी ट्रायंगल के साइड का रेशियो है। तो दो साइड तो ये हो गए, और ये एंगल जो दोनों में कॉमन है। तो आपको क्राइटेरिया मिल रहा है। कौन सा क्राइटेरिया, दो साइड दिया है और एक एंगल दिया है। तो आप लिख दीजिए कि ट्रायंगल पी क्यू एस सिमिलर है ट्रायंगल टी क्यू और आर का, और क्राइटेरिया भी लिख दीजिए। ये देखिए फिर से देख लीजिए आप, ये साइड का रेशियो है, ये साइड का रेशियो है, यानी कि दो साइड हो गए और एक एंगल हो गया। तो क्राइटेरिया में आप लिख दीजिए साइड एंगल साइड, आप इतना ही लिख दीजिए, या साइड एंगल साइड सिमिलरिटी क्राइटेरिया लिख दीजिए, जैसा आपको अच्छा लिखे वो लिख दीजिए। अब चलिए, तो ये क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। अब हम नेक्स्ट पार्ट को देखेंगे। थोड़ा सा ऐसा लगता है कि ये नीचे वाला हाइड हो गया, आप लोग इसे समझ लीजिएगा। वीडियो को आगे बढ़ाकर थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा। अब देखिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ने जा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब कि क्वेश्चन नंबर 5। अब यहाँ देखिए कह रहा है कि S एंड T आर पॉइंट्स, S एंड T आर पॉइंट्स ऑन साइड PR, ये PR पर एक साइड S है, और ये देखिए कह रहा है कि QR पर एक पॉइंट T है। कह रहा है कि S एंड T आर पॉइंट्स ऑन साइड PR एंड QR। ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो गया। अब कह रहा है देखिए सच दैट एंगल P, ये एंगल P को एक एंगल बना दीजिए, एंगल P इक्वल है एंगल RTS के। तो देखिए R कहाँ है, ये रहा, T ये रहा और S ये रहा। तो बीच में एंगल आ रहा है ना, बीच में ये T पर एंगल आ रहा है ना, RTS। तो कह रहा है कि ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर भी है। तो कह रहा है कि सो दैट ट्रायंगल RPQ, अब देखिए RPQ यानी कि बड़ी वाली ट्रायंगल, ये बड़ी वाली ट्रायंगल, और RTS एक छोटी वाली ट्रायंगल। तो बड़ी वाली ट्रायंगल और छोटी वाली ट्रायंगल, तो देख रहे हैं कि ये पार्ट तो कॉमन आ रहा है। तो एक तो क्लू आपको यहाँ से मिल गया, और ये ट्रायंगल दोनों आपस में
इक्वल है, तो दो क्राइटेरिया मिल गया। तो आपने इसके पहले पढ़ा था कि एंगल क्राइटेरिया भी होता है सिमिलर, दो ट्रायंगल को सिमिलर दिखाने के लिए। तो एंगल भी एक क्राइटेरिया होता है कि अगर दो एंगल आपने दो ट्रायंगल में अगर कंपैरिजन करके उसके दो एंगल को आपने इक्वल करके आपने दिखा दिया तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर होते हैं। तो इस वाले पर भी आप ध्यान रखेंगे। अब चलिए हम इसे लिखेंगे। लिखिए इन ट्रायंगल आर पी क्यू, पहले यहाँ आंसर लिख दूं। इन ट्रायंगल आर पी क्यू एंड ट्रायंगल आर टी एस। सबसे पहले तो आप लिख दीजिए कि एंगल आर इज इक्वल टू एंगल आर, एक बड़े वाले ट्रायंगल और एक यहाँ छोटे वाले ट्रायंगल। तो देख रहे हैं कि ये वाला जो एंगल है वो दोनों में आ रहा है। तो इसको आप कैसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यहाँ लिख दीजिए कॉमन। अब देखिए एक दो ये एंगल इक्वल था ना, इसे भी जरा आप लिख दीजिए। तो लिखिए एंगल P इज इक्वल टू क्या है, एंगल RTS, ये वाली एंगल। तो लिख दीजिए एंगल RTS। ये वाला तो बेटा कंडीशन गिवन है ना, तो हमने लिख दिया गिवन है। तो अब देखिए, अब आपने दो एंगल को आपने इक्वल आपने दिखा दिया, तो डायरेक्ट लिख दीजिए कि ट्रायंगल RPQ सिमिलर है किसके, ट्रायंगल RTS के। तो यहाँ पर देखिए ये एंगल P और एंगल T बीच में आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर देखिए इस एंगल को आपको लिखेंगे जब, तो लिखेंगे ना RPQ, तो P बीच में आ रहा है ना, इस एंगल को भी आप लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, RTS। तो P और यहाँ T बीच में आ रहा है, तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, आपस में सिमिलर हो गया। और क्राइटेरिया में आप क्या लिखेंगे, तो अभी मैंने आपको यहाँ पर समझाया है, दो एंगल, एक कॉमन और एक ये वाली एंगल आपस में इक्वल है। तो आप इसको लिख देंगे कि क्राइटेरिया क्या हो गया, तो एंगल क्राइटेरिया से ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर है। बहुत ही आसान टाइप का क्वेश्चन है। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे। थोड़ा सा मैं पेपर का एडजस्टमेंट कर दूं। चलिए क्वेश्चन 6 में पढ़ रहा हूं, मैं आंसर लिख दूं। यहाँ देखिए कह रहा है कि इन द फिगर इफ ट्रायंगल ABE कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ACD। तो देखिए ABE यानी कि इस पर एक लाइन खींच के दिखा दे रहा हूं, ये वाली ट्रायंगल ABE सिमिलर कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ACD के। यानी कि देखिए A यहाँ है और C यहाँ है, तो ये हो गया AC और ये हो गया D। ये दोनों ट्रायंगल क्या है, आपस में कॉन्ग्रुएंट है। तो कह रहा है कि सो दैट ट्रायंगल ADE, तो कह रहा है कि ADE, ये छोटी वाली ट्रायंगल की बात कर रहा है, ट्रायंगल ADE सिमिलर होगा ट्रायंगल ABC के, यानी कि ABC के। ये छोटी वाली ट्रायंगल ADE है, ये बड़ी वाली ट्रायंगल ABC के क्या है, सिमिलर है। तो बहुत छोटी छोटी बात है, आप लोगों को इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले लिखिए आप कि ट्रायंगल ABE ट्रायंगल ABE, ये देखिए इसकी बात कर रहा है ABE, ये ट्रायंगल किसके कॉन्ग्रुएंट है,
तो कह रहा है कि ट्रायंगल ACD के, तो हमने लिख दिया ट्रायंगल ACD। जब हमने कॉन्ग्रुएंट दिखा दिया तो उसके कुछ साइड को भी हम इक्वल करेंगे, हमारा उद्देश्य तो यही है। तो देखिए अब कह रहा है कि AB इक्वल AB और इक्वल किसके होगा, AC के होगा। तो AB इक्वल AC आप लिख दीजिए कि जब ये कॉन्ग्रुएंट है तो इस दोनों के साइड AB, मैंने लिख दिया यहाँ AB इक्वल टू AC, ये AB और इक्वल टू AC। जब कॉन्ग्रुएंट है तो इसके साइड क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। तो क्राइटेरिया या कंडीशन आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे CPCT। तो मैं अभी लिखूंगा, इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट मान ले रहा हूँ। फिर आप देखिए कह रहा है कि आप बड़ा ही ध्यान से आप लोग देखेंगे कि ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में तो बराबर हो गया। अब देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक ये AC के E पॉइंट तक कोई खास पॉइंट है, तो ये वाली साइड और इधर से ये वाली साइड दोनों आपस में बराबर होगी ना। तो ये जो पॉइंट D और E मिलता है, तो फिर AE भी और AD भी आपस में बराबर हो जाएगा। मेरी इस बात को दोबारा सुन लीजिएगा, आप वीडियो को रिवर्स करके फिर से समझ लीजिएगा कि मैंने क्या कहा। तो क्या हो जाएगा इस तरीके से, ये AD इक्वल टू AE के हो जाएगा। तो इसे भी आप लिख दीजिए AD इक्वल AE। ये भी कंडीशन है, किस क्राइटेरिया से इक्वल होगा, तो आप लिख देना। इस दोनों के लिए मैं लिख रहा हूं CPCT, ये दोनों आपस में इक्वल हो गया। अब फिर आप लिखिए इन ट्रायंगल ADE, इन ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल ABC। अब देखिए ADE छोटी वाली ट्रायंगल और फिर ABC ये बड़ी वाली ट्रायंगल, इस दोनों में आपने क्या पाया। तो देखिए आप देख रहे हैं कि ये वाला एंगल जो है वो तो कॉमन है। तो आप सबसे पहले इस चीज़ को लिखिए जो हमें रिजल्ट तक ले जाने में मदद करेगा। तो एंगल A इज इक्वल टू, ये क्या हो गया, एंगल A हो गया। तो यहाँ पर लिख देंगे COMMON, ये दोनों ही ट्रायंगल में कॉमन है। अब देखिए AD, अब इसके रेशियो को देखिए, ये ट्रायंगल का जो साइड है इसके रेशियो को मैं कैसे लिखता हूँ, जैसे आप इस साइड लिखेंगे उसी तरीके से आप इधर भी लिखेंगे। अब देखिए लिखना क्या है, तो मैं लिख रहा हूँ AD अपॉन में AB, यानी कि ये छोटा टुकड़ा और फिर अपॉन में बड़ा टुकड़ा। तो लिखिए इसे AD अपॉन में AB इज इक्वल टू, तो फिर आप इसे क्या कीजिए कि पहले एक छोटा टुकड़े को लिख दीजिए, यानी कि AE को लिख दीजिए। तो हमने लिख दिया AE, तो ये छोटा टुकड़ा हो गया ना। तो इसके अपॉन में क्या लिखेंगे, बड़े टुकड़े को, यानी कि बड़े वाले साइड को। तो AE अपॉन क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा। अब आप देखिए कि यहाँ पर ट्रायंगल के दो साइड का रेशियो हो गया, यानी कि 2 साइड्स हो गए। और एक आपको क्या मिला है, यहाँ पर एंगल मिला है, यानी कि दोनों ट्रायंगल का मतलब एक छोटा ट्रायंगल एक बड़ा ट्रायंगल। तो एंगल A वाला पार्ट दोनों में कॉमन है, यानी कि एक साइड और ये एक एंगल। तो आप लिख सकते हैं कि इसलिए ट्रायंगल ADE
सिमिलर ट्रायंगल ए बी सी। अब क्राइटेरिया क्या लिखेंगे, तो ये दो साइड और एक ट्रायंगल, तो लिख दिए यहाँ साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और मुझे भी मोटिवेट करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।